एवरीवन वेलकम टू योर ओन चैनल आदित्य मिश्रा जीनियस लैब। सो आज मैंने टॉपिक को जो चूज़ किया आपके लिए वो है ब्रेन पावर को इम्प्रूव कैसे करें। बहुत से बच्चे बहुत सारी परेशानी में घूम रहे होते हैं, परेशान रहते हैं कि सर मैं याद करता हूँ, याद नहीं होती चीज़ें। मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं पढ़ता हूँ बट उतना इफेक्टिव नहीं आता, ठीक है, सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल पाता। तो मैं सोचा एक हम ऐसा वीडियो करते हैं जहाँ पे बच्चों को इस सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करें और जिससे उनका बहुत बेनिफिट हो। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं बोलना चाहूँगा, डोंट थिंक टू मच, राइट। कई बार हम बहुत ज़्यादा डीपली सोचना शुरू कर देते हैं, दैट क्रिएट्स बिग प्रॉब्लम, राइट। बहुत ज़्यादा अपने को सोचना नहीं, टू द पॉइंट रहना। जितनी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम बस उन पर फोकस करिए। डोंट ओवर थिंक, डोंट डू एनालिसिस और पैरालिसिस, राइट। इसको बोलते हैं पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस, राइट। डोंट डू टू मच ऑफ एनालिसिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों जो आपको ध्यान रखना चाहिए, विच इज ऑन योर स्क्रीन आप देख भी पा रहे होंगे, एक्सरसाइज रेगुलरली। आपकी एज में मैं सभी बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट 1.5 आवर to 2 आवर्स आपको खेलना ही खेलना है, ठीक है। दैट शुड बी अ कार्डियो एक्टिविटी, दैट कैन बी समथिंग रनिंग, स्प्रिंटिंग, जंपिंग, स्विमिंग, एनीथिंग इज फाइन, बट आपको वो करना ही करना है। उसको आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना। और आप सेल्फ स्टडी करो, पढ़ाई करो, सारी चीज़ें करो, बट ये चीज़ बस मत करना। एक और बात ध्यान रखिए, अपना जो स्लीप साइकिल उस पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। कोशिश करिए कि आप 10:30 के बाद ना जगिए और कोशिश करिए कि आप 5:30 बजे के बाद यानी 5:30 के बाद ना सोएं, ओके। सो योर स्लीप शुड बी विद इन दिस ड्यूरेशन, 10:30 to 5:30, इसी के ड्यूरेशन में आपको स्लीप करना। दिन में सोने की आदत को बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दीजिए। रेगुलर एक्सरसाइज से आपको बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं अलॉन्ग विद दैट। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूं मैं आपको कि स्लीप कितना रिक्वायर्ड है। तो अगर आप ध्यान से देखो, आपको एक टाइम फ्रेम दिया 10:30 to 5:30 विच इज अराउंड 7 आवर्स। ये मिनिमम टाइम फ्रेम है जहाँ पे आपको सोना चाहिए। 7 आवर्स से 7 आवर्स 30 मिनट की स्लीप को एक आइडियल स्लीप माना गया है। इफ यू आर स्लीपिंग मोर देन दैट, दैट्स आल्सो नॉट गुड। इफ यू स्लीपिंग लेस देन दैट, दैट्स आल्सो नॉट गुड। कुछ बच्चे 4-5 घंटे की नींद पे सर्वाइव करना चाहते हैं। ट्रस्ट मी, आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इवेंचुअली जो टाइम आप सेव करोगे ना सो के, वो आपकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई होकर इवेंचुअली वही रिजल्ट पे पहुंच जाओगे। सो बेटर है अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हो, बिकॉज आपको एक लॉन्ग टर्म वे में प्रिपेयर करना है। इट इज़ नॉट जस्ट वन डे एग्जाम प्रिपरेशन, इट्स फॉर द 2 years ड्यूरेशन। और दोज वर इन 11th स्टैंडर्ड के लिए 1 साल का पूरा टाइम है, ठीक है। और जो बच्चे लीडर बैच के उनके पास अभी 1 साल का फिर भी टाइम है, राइट। तो आप इसको एक एज अ मैराथन लो, एज अ स्प्रिंट मत लो कि आज मैं कुछ ऐसा अलग करता हूँ जिससे बाद में मेरे को प्रॉब्लम आए। डोंट डू दैट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, स्लीप का ध्यान रखना है, तो ऑफकोर्स आपको अपना जो बॉडी का जो फ्यूल है, राइट, उस पर काम करना पड़ेगा। एंड फ्यूल फॉर बॉडी इज ब्रेथ एंड फूड, breath, food, and water. So you have to be hydrated. And coming to the next point after some time. But before that, I would like to highlight that you have to change your eating habits. आज की डेट में जंक बहुत सारे बच्चे यूज कर रहे होते हैं, राइट। They will eat a lot of carbohydrate, increase your calorie input, and then you have to perform more activities to take that calories out of the body. So उसका बेटर सोल्यूशन है कि आप अपने इनटेक को थोड़ा कंट्रोल करो, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। जितना भी लेट्स आपका बॉडी वेट 50 kgs है या 60 kgs है, तो उतने ही ग्राम प्रोटीन आप कंज्यूम करो, कॉम्प्लीमेंटेड विद फाइबर्स, ओके, एंड अदर न्यूट्रिशनल थिंग्स, ओके। इंक्लूड नट्स, बेरीज, डार्क चॉकलेट, ओमेगा 3 टू कीप योर न्यूरॉन्स हेल्दी। ब्रेन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, राइट। सो आप इसको यूज़ करिए। डोंट स्टे डिहाइड्रेटेड फॉर लॉन्ग टाइम, राइट। दूसरा मैंने बोला ब्रेथ। ब्रेथ के लिए सिंपल सा एग्जांपल आप समझिएगा ध्यान से कि आपकी जो ब्रेथ है वो सारा एक फ्यूल का काम करती है आपके लिए, राइट। दैट इज वर्किंग फॉर दिस पावर हाउस, ओके, फॉर योर बॉडी, व्हिच इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म। सो इफ यू कैन इम्प्रूव योर ब्रेथ प्रॉपरली, सो गो फॉर द डीप ब्रेथ, राइट। नॉर्मली हम शैलो ब्रेथ लेते हैं, सो डीप बेली ब्रेथ जैसे बोलते हैं, उसको फॉलो करो। उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, आई विल डू सम वीडियो ऑन दैट एज वेल। सो इफ यू टेक डीप ब्रेथ, okay, and proper, it should be a proper breath, right, and then automatically you feel relaxed. Your parasympathetic nervous system and your sympathetic nervous system will all be relaxed, right. Your overall nervous system become calm and cool, better, right. So just try to apply these things and take small meditation breaks in between your studies. आप 1 घंटे पढ़ाई करते हैं, 2 मिनट के लिए आईज क्लोज करें और एक बार थोड़ी देर के लिए जस्ट रिकॉल करें क्या रिवाइज करें, क्या पढ़ा है आपने पूरा, बस ड्यूरेशन, ठीक है। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर आप इतना काम कैसे होते हो, ना आराम से कैसे आप बात करते हो। मैं इसका रीजन बोलता हूँ कि आई डोंट टेक दीज थिंग्स ओवर माई हेड, राइट। इसको आराम से आप कोई भी सिचुएशन है, कोई भी आपकी परिस्थिति है, उनको आप आराम से डील करें, यू कैन ईजिली हैंडल इट। सो दिस इम्प्रूव्स योर फोकस, रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथेन्स योर इमोशनल कंट्रोल ऑल्सो।
तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन को प्रैक्टिस करें. नॉट ओनली दैट, आई हैव मेंशन अनदर पॉइंट विच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दैट अगर आप मेडिटेशन करते हो तो इससे आपका ओवरऑल नर्वस सिस्टम इंप्रूव होगा, थॉट प्रोसेस भी इंप्रूव होगा. मैंने बोला वाटर के लिए आपको, वाटर इज एसेंशियल फॉर फोकस, मेमोरी एंड मेंटल एक्टिविटी. स्टे हाइड्रेटेड. एज अ healthy human being we have to consume some limited amount of water on a daily basis. कई बार हम skip कर जाते हैं because of our busy schedule. Please don't do that. Try to keep this in mind that you have to take water again and again at a different time interval. So इसको ध्यान से करना, water का भी intake आपको maintain करते रहना है, right? Because water is something which gives you energy for the whole duration. Coming to the next part, you can see puzzles and reading. हम बहुत सारा टाइम अपना सोशल मीडिया पे वेस्ट कर रहे होते हैं. अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं आपका स्क्रीन टाइम कितना है, तो कई लोग बोलेंगे 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे. मैं आपको बोलता हूँ उस टाइम का जो भी आपका स्क्रीन टाइम है उसका हाफ ऑफ द टाइम आप कुछ मोटिवेशनल बुक्स और पजल्स को दे दो. अगर आपका स्क्रीन टाइम 4 घंटे, मतलब आप 4 घंटे स्पेंड करते हो मोबाइल फ़ोन पे, तो उसका मतलब आपके पास बहुत सारा टाइम है. तो आप एक काम करो, उसका जो आधा टाइम है वो आप पजल्स को और कुछ अच्छी बुक्स को दे दो. आप देखो आपके ओवरऑल प्रोसेस में ग्रोथ होगी और बहुत बेनिफिट होगा उस चीज़ का. सो एक ये भी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, पजल्स एंड रीडिंग बुक्स, सो दैट कैन हेल्प यू. एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, if you do these small daily habits change for 21 days and put me like message in the comment and just inform me कि आपको कैसा इसका implications मिले, क्या इसके benefits मिले, I'll guide you further on the same. So ये छोटे छोटे changes हैं, जो changes आप लाके अपने आप को further better human being बना सकते हो. At the same moment आपकी preparation भी boost होती है, आपकी brain power, आपका focus, आपका overall nutrition and health भी improve होता है. And if you want to sustain the long-term marathon or long-term journey of JEE or NEET preparation, it gives you immense power and immense energy. Thank you so much for watching these kind of videos. Keep liking, subscribing, and sharing.